ओके, कल हमने ये क्वेश्चन स्किप किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, एलसीएम वाला। एलसीएम वाले क्वेश्चन में आपको ये तो याद है ना, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट? हाईएस्ट पावर ऑफ बोथ द नंबर्स वी टेक, दैट बिकम्स एलसीएम। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी आर देयर सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2। तो हमारा एलसीएम ऑफ ए बी हमें गिवन है 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2, राइट? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मेरे पास दो नंबर्स है ए और बी, उसमें 2, किसी एक में 2 का हाईएस्ट पावर 3 होगा और किसी एक में 5 का हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है? बट दोनों में 2 और 5 ये तो है, हो सकता है 2 to the power 0 मतलब 1 हो, किसी में शायद टोटली 2 एब्सेंट हो, किसी में शायद टोटली 5 एब्सेंट हो, ठीक है? या हो सकता है दोनों एब्सेंट हो, हमें पता नहीं, वो कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए 2 की पावर है क्या ले सकता हूं मैं, x1 ले लेता हूं, ठीक है? और इसमें 2 की पावर है x2, समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? 2 की पावर x1 है, 2 की पावर x2 है, तो x1 या x2 किसी एक का मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है? 3, ठीक है? 3 हो सकता है, दोनों का भी 3 हो सकता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं मैक्स ऑफ x1 x2 का कॉम्बिनेशन क्रिएट, नहीं, मैक्स ऑफ x1 x2 चाहिए मुझे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए मुझे एक तो 3 चाहिए। मान लीजिए कि x1 3 है, ठीक है? अगर x1 3 है तो x2 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? एक तो हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, राइट? दोनों का पावर 3। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि x1 मैक्स नहीं है लेकिन x2 मैक्स है, ठीक? क्योंकि इन दोनों में जो भी हाईएस्ट होगा ये यहाँ पे जाएगा, दोनों ऐड होके नहीं जाएगा, ठीक है? सो अगर मैं x2 को मैक्स ले लेता हूँ 3, तो x1 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 1 3 2 3, फिर से क्या 3 3 हो सकता है? ऑलरेडी कवर हो गया ये सिनेरियो। ये सिनेरियो क्या हो गया कि मैं यहाँ पे जब 3 3 करता हूँ तो 3 3 का सिनेरियो ऑलरेडी कवर हो चुका है, हम दोबारा उसको कवर नहीं करेंगे। तो x1 x2 के कॉम्बिनेशन में मेरे पास कितने सिनेरियोज आ रहे हैं? 7 सिनेरियोज। सो क्या हमारा जॉब पूरा हो गया? और ये सब जॉब था, दिस इज अ सब जॉब, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 के पावर्स डिसाइड किए, मुझे 5 का पावर भी डिसाइड करना है। अब 5 के पावर अगर मेरे y1 और y2 है, सो मैक्स ऑफ y1 y2 कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, ईदर ऑफ देम। अगर मैं मान लेता हूं कि y1 2 है, तो y2 के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं? एक तो 0 का कॉम्बिनेशन आ सकता है, एक 1 का कॉम्बिनेशन आ सकता है, और एक 2 का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, दोनों 2 हो गए। अगर दूसरा मैं मान लेता हूं कि y2 मेरा मैक्स है, 2 है, तो y1 में क्या क्या आ सकता है? एक 0 1 2, दोबारा 2 2 लिखना चाहिए मुझे? नहीं। सो ये टोटल सिनेरियोस कितने हो गए? 5। अब मेरा सब जॉब सेकंड खत्म हुआ तो टोटल जॉब खत्म हो गया, दोनों जॉब्स खत्म हो गए, तो मेरा क्या आंसर आएगा? 5 into 7, इसके 5 सिनेरियोस, उसके 7 सिनेरियोस, 35, ठीक है? कल हम डिस्कस कर रहे थे, रादर मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या 30 और 03 का मीनिंग सेम है? नहीं है सेम। 30 मतलब इसका 3 पावर है, इसका 0 पावर है, और 03 मतलब इसका 0 पावर है, इसका 3 पावर है, ठीक है? सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं, जहां तक हमने कल क्वेश्चंस कर लिए थे उसके आगे का पढ़ते हैं। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए थे सारे, ये वाला कर लिया था, राइट? 5000 से बड़ा, 10,000 से छोटा, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन था, राइट? ओके, सिमिलर लाइंस पे एक और क्वेश्चन है, देखिए। If the digits are not allowed to repeat in any form, in any number formed by the digits 0 2 4 6 8,
ये मेरे पास 5 डिजिट्स गिवन है 0 2 4 6 8. देन द नंबर ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 इज इक्वल टू. क्वेश्चन समझिए फिर से, ठीक है. इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यही कहना चाहते हैं, नथिंग मोर. ठीक है. इन एनी नंबर, जो भी हम नंबर फॉर्म करेंगे उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. यूजिंग द डिजिट्स, ये 5 डिजिट्स यूज करने, ठीक है. देन द नंबर ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब हम इतने कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 10,000. समझ आए क्वेश्चन? 10,000 में कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन है, और हमें भी 5 डिजिट्स ही गिवन है. सो क्या आप ट्राई करके बता सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं इन 5 डिजिट्स को यूज करके जो 10,000 से बड़ा है? 96. How did you proceed? 1 2 3 4 5, पहला पोजीशन आपने फिक्स किया. ओके. पहले पोजीशन में 2 4 6 8 चारों आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हमने चारों डाल दिया तो वो 10,000 से ऊपर ही होगा. अगर 2 से नंबर स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 6 या 8, किसी से भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मेरे 4 ऑप्शन है, राइट. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी यहाँ पे जो एक ऑप्शन यूज हो गया, मान लीजिए कि 2 यूज हो गया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? आइडियली इन 4 में से 3 बचे, लेकिन एक 0 पहले से ही बचा हुआ था जो मैंने यूज नहीं किया था, तो वो ऑप्शन मेरे लिए सेकंड पोजीशन पे अवेलेबल है. तो अब मेरे पास सेकंड पोजीशन पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. कैसे? जो फर्स्ट पोजीशन में ऑप्शन यूज किया था वो हटाना पड़ेगा, लेकिन 0 ऐड करना पड़ेगा. 0 पहले मैं फर्स्ट पोजीशन में यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेकंड पोजीशन में यूज कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं. थर्ड पोजीशन में अब कितना यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिमेनिंग 3 यूज करूंगा. फिर फोर्थ में रिमेनिंग 2 और फिफ्थ में रिमेनिंग 1. ठीक है. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 या 96. ठीक है. समझ आइए कैसे 96 आया? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन देखिए. द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4. ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 4 विद डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5. जो हमें नंबर्स पिक करने हैं वो 1 2 3 4 5 से ही पिक करने हैं, इसके अलावा कहीं से हम नंबर्स पिक नहीं कर सकते. एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. यहां पे रिपीटेशन अलाउड है. क्वेश्चन समझ आया? हम ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मुझे 5 पोजीशंस फिल करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 4. 4 का डिविजिबल प्रॉपर्टी यूज होगा. इफ यू गाइस रिमेंबर दैट, आई विल रिपीट कि उसमें होता क्या है. ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने विच आर डिविजिबल बाय 4, और यही 5 डिजिट से मुझे वैसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है. ठीक है. अच्छा, 4 से कोई नंबर डिविजिबल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रादर प्रॉपर्टी नहीं, टेस्ट क्या होता है? शुड बी डिविजिबल बाय 4. ठीक है. मतलब ये दो पोजीशन अगर 4 से डिविजिबल है एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. मतलब इट डजंट मैटर कि यहाँ पे क्या क्या नंबर बैठे हैं. व्हाट मैटर्स कि लास्ट 2 पोजीशन में क्या क्या नंबर्स बैठे हैं. ठीक है. अब मेरे पास लास्ट 2 पोजीशन के लिए भी यही नंबर अवेलेबल है, यही डिजिट्स अवेलेबल है जिससे मुझे बनाना. ठीक है. सो क्या आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे करना है, थोड़ा सोच के देखो. जो भी खेल है वो यहीं पे ही है, बाकी तो पूरा ऑब्वियस है. 2 मिनट ट्राई कीजिए. $830 नहीं है, 625. हाँ. Tell me, how did you start? This 5 digits, right? So the last digit is should be 4, right? Just divisible by 4. No. But it can also be 2, right? So that's why pick last 2 digits together. Pick last 2 digits together. So last 2 digits can be 12. It can be 12, right? Or it can be 24. So pick last 2 digits together and find out the option. The way you did for 1 digit, right?
Do it for 2 digits together, you will get the answer. Probably already got the answer, you are just not sure if that's the right way. Yep. So you have to pick last 2 digits together. Then you can make a judgment whether it's divisible by 4. Yep. $625। देखिए इसमें जो की चीज हमें ध्यान रखना है ना, ये लास्ट 2 डिजिट्स का ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो टेस्ट होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का, वो होता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स एक साथ 4 से डिविजिबल है, मतलब वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। अब मेरे को ये 5 डिजिट से गिवन है, अब इन डिजिट्स में से क्या क्या दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ जो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैं 1 पिक करता हूँ तो साथ में मुझे 2 पिक करना पड़ेगा। अगर लास्ट में 12 आ जाता है तो वो 4 से डिविजिबल है, पूरा नंबर डिविजिबल होगा। सो मैं यही कॉम्बिनेशन जितने क्रिएट हो सकते हैं इस 5 नंबर से वो पहले क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, मैनुअली क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी एक मैंने पिक किया, एक के साथ 2 12 हो गया, 13 14 15, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अभी 2 पिक करता हूँ, 21 22 23 24, 24 इज डिविजिबल बाय 4 बट 25 इज नॉट। 3 पिक करता हूँ, 31 32, 32 इज डिविजिबल बाय 4, 33 34 35 दे आर नॉट। 4 पिक करता हूँ, 41 42 43 44, 44 इज डिविजिबल बाय 4, 45 इज नॉट। अब 5 पिक करूंगा, 51 52, 52 डिविजिबल बाय 4 होता है हाँ। 52 53 54 होता है, नहीं होता, 55 भी नहीं होता। तो लास्ट के 2 पोजीशंस के लिए मेरे पास ये 5 ही ऑप्शंस है, इससे ज्यादा ऑप्शन सही नहीं। तो लास्ट के 2 पोजीशन टुगेदर मेरे पास 5 ऑप्शंस है, ये समझ आया, ठीक है। इसलिए मुझे 2 पोजीशन, अगर 4 की डिविजिबिलिटी है तो 2 पोजीशन एक साथ करना होगा। अगर 2 की डिविजिबिलिटी होती तो मैं सिर्फ लास्ट पोजीशन से भी जज कर सकता कि इवन है, बस समझ आया। क्योंकि 4 है इसलिए मुझे 2 करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होती तो भी लास्ट पोजीशन से हो जाता है, या 0 या 5, राइट। तो 2 पोजीशन से मेरे पास 5 ऑप्शन मिले, ये 5 ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। जो 5 के 5 नंबर है मैं फिर से यहाँ रिपीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 टू द पावर 4 आंसर है 625। गॉट इट? एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, नॉट जस्ट ट्राई। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लेस देन 600 एंड डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 7 डिजिट्स दिए हुए मुझे, ठीक है। वॉट एवर नंबर यू आर फॉर्मिंग, इट शुड बी अ 3 डिजिट नंबर and it has to be less than 600 but it should be divisible by 5। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। when repetition of digits is not allowed and repetition of digits is allowed, दोनों सिनेरियो में निकालना। क्वेश्चन समझ आया सबको? ठीक है, प्लीज ट्राई कीजिए। आप बताइए, अगर 0 फर्स्ट डिजिट डाल दिया तो क्या वो 3 डिजिट नंबर रहेगा? दैट्स फाइन। आपको फर्स्ट पोजीशन की चूज करना है कि नहीं, वो आपका डिसीजन है, भले उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हो। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन के 0 सिलेक्ट कर लिया तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नहीं रहेगा। पहले वाले का आंसर दिख रहा है आप लोगों को? 45 दूसरे का भी बता देता हूँ, 70।
एनी क्लू? रेपिटेशन के साथ हो रिपीटेशन के साथ, हाँ, क्योंकि चैलेंज नॉट रिपीटेशन में आ रहा है। ठीक है, देखिए मुझे कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है? 3 डिजिट, 3 पोजीशन फिल करना है। ठीक है, अब एक कंडीशन है कि 600 से छोटा होना चाहिए। अगर 600 से छोटा होगा यानी फर्स्ट पोजीशन में इनमें से कौन से नंबर्स में पिक कर सकता हूँ? क्या मैं 0 पिक कर सकता हूँ? 0 में पिक नहीं कर सकता फर्स्ट पोजीशन में, क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन में 0 डाल दिया तो क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। मुझे चाहिए 3 डिजिट, दैट्स व्हाई आई कांट पुट 0 इन द फर्स्ट पोजीशन। क्या मैं 1 डाल सकता हूँ? 2, 3, 4, 5 डाल सकता हूँ? 9 डालने से 600 से बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेकेंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है? फर्स्ट पोजीशन में एक नंबर गया, राइट? ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 7 टोटल हमारे पास 7 है, तो सेकेंड पोजीशन में 7 आने चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं, 6। अब गेम है थर्ड पोजीशन का। थर्ड पोजीशन में क्या क्या आना चाहिए? इफ द नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 5, 0 या 5। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने 0 चूज किया, तो 0 आ सकता है यहाँ पे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 0 इन दोनों पोजीशन में आया होगा, कहीं पे आया होगा ना? इसमें तो आ सकता है 0, शायद आया होगा इसमें, वी डोंट नो, राइट? तो अब कैसे करेंगे? या फिर मान लीजिए मैंने 5 चूज किया एंड के लिए, तो 5 हो सकता है यहाँ पे भी आया हो, यहाँ पे भी आया हो, कहीं पे भी नहीं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 यहाँ पे आ सकता है क्योंकि 600 से छोटा होगा। हो सकता है यहाँ पे मैंने 5 ना डाल के यहाँ पे भी डाला, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है 4 और यहाँ पे 5 डाल दिया। ठीक है, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो अभी क्या कर सकते हैं ना, ऐसे कंफ्यूजन केसेस में आप 2 केसेस बना लीजिए। केस 1 में लूंगा जहां पे मैंने थर्ड पोजीशन में 0 फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 0 रखता है, और सेकंड केस के लिए मैं थर्ड पोजीशन में 5 फिक्स कर देता हूँ, ये फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे 0 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मेरे पास थर्ड पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इन केस में थर्ड पोजीशन में 0 डाल रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पोजीशन मैंने अपने कंस्ट्रेंट को फिक्स कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 0 डालो, अब ये बताइए कि इस पोजीशन में क्या क्या आ सकता है? 0 तो एनीवेज नहीं आ रहा था और 9 भी नहीं आ रहा था, तो अब 1, 2, 3, 4, 5 आ सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि मेरे 2 नंबर कंज्यूम हो गए, एक थर्ड पोजीशन के लिए, एक फर्स्ट पोजीशन के लिए। अब कितने नंबर बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही ऑप्शंस बचे। एक नंबर मेरा लास्ट पोजीशन के लिए चला गया 0, विच आई नो 0, क्योंकि मैंने केस ही 0 का बनाया है, और फर्स्ट पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5 से कोई एक गया होगा। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के लिए मैं 0 तो नहीं यूज कर सकता, 1, 2, 3, 4, 5 में से सिर्फ 4 ही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एक मेरा यहाँ पे यूज हो गया है, और एक 9 यूज कर सकता हूँ। अभी फिर से टोटल 5 ऑप्शंस बच गए मेरे पास। समझ आया? ठीक है, सो 5, 5, 0, ओ सॉरी 5, 5, 1, नॉट 0, 0 इज द नंबर। तो ये कितना हो गया? 25। ठीक है, सेकेंड केस के लिए जहां पे मैं लास्ट पोजीशन पे 5 फिक्स करूं, जब मैं लास्ट पोजीशन के लिए 5 फिक्स कराऊं, तो अब मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन है? 0 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 5 ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि 5 को मैंने लास्ट पोजीशन में यूज कर लिया, और 9 ऑप्शन हो नहीं सकता था, यानी सिर्फ 4 ऑप्शंस बचे। ठीक है, सेकेंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे? देखिए 5 हो नहीं सकता, 9 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 में से कोई एक मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैंने फर्स्ट पोजीशन में यूज कर लिया। तो मान लीजिए मैंने 3 कैंसिल कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी ऑप्शन कितने बचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 को भी मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये लास्ट पोजीशन में यूज हो गया। सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, तो 5, 4, 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में एंड आएगा कि और आएगा? एंड कब आता है? जब हमारा सब जॉब चल रहा है, बेबी, जॉब खत्म नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे मैंने 5 डाला, 5 ऑप्शन डाले, 5 ऑप्शन डाले, 1 ऑप्शन डाला, मेरा जॉब खत्म हो गया, मुझे नंबर मिल गया जो कि 600 से छोटा है और डिविजिबल बाय 5 है।
ठीक है, मेरा फर्स्ट सिनेरियो बेस्ड था, लेकिन आई गॉट माई नंबर, माई सब जॉब्स आर ओवर, मेरा जॉब इज कंप्लीटेड। बट उसी जॉब को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम जॉब विद अनदर सिनेरियो, तो इसके बीच में आएगा और, जहां पे मेरा लास्ट नंबर 5 है। ठीक है, सो इसलिए इन दोनों नंबर को ऐड करना है, इस चीज का कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, सो टोटल ऑप्शंस हो जाएंगे 45। ये था रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड वुड ऑलवेज बी एन इजियर ऑप्शन इन एनी क्वेश्चन। 5 ऑप्शन या कितना है, 3 पोजीशंस है। लास्ट पोजीशन में क्या क्या डाल सकता हूँ, 0 या 5। अब मैंने यहाँ पे सीधा 2 ऑप्शंस लिख दिए, क्योंकि इनको मैं रिपीट बाकी पोजीशंस में भी कर सकता हूँ। फर्स्ट पोजीशन में क्या क्या डाल सकता हूँ, 5 क्यों, 6 ऑप्शन है, रिपीटिशन अलाउड है। अगर लास्ट में यूज हो गया तो यहाँ फिर से यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। 0 I can't use. No, I'm talking of first position. I'm talking of first position. Oh yeah, 9 नहीं हो सकता, that's true. I'm sorry. Yeah, 9 नहीं हो सकता, forgot that. ठीक है, so 0 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 option, that's correct. ठीक है, second position, all 7. Right, so this is 70. Easy one. ठीक है, ओके, नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट यू हैव टू कीप इन माइंड। हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था क्लास में, मतलब पता नहीं कब पढ़ा था, याद भी नहीं, बट बेसिक फॉर्मूला देखिए आप सेट का। A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये याद है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला रिपीट करो, अभी मैं कहाँ कैसे यूज होगा अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, इफ इन अ स्टेटमेंट ऑफ अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का है, यू सी आइदर और या नाइदर नॉट। क्वेश्चन में अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आता है आइदर और या नाइदर नॉट, ठीक है, आइदर और मतलब या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, नाइदर नॉट मतलब कि ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको स्टेटमेंट देखना है, देन ऑलवेज यूज दिस सेट फॉर्मूलाज। एक तो है A यूनियन B, A प्लस B, ये प्रिंसिपल फॉर्मूला ऑफ सेट होता है। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जो सेकंड है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये कॉम्प्लीमेंट्री, याद है क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर ये मेरा वेन डायग्राम है, ये सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है सेट के बाहर का एरिया। याद है कॉम्प्लीमेंट आपको? ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ये हम डी मॉर्गन लॉ से डिराइव करते हैं। डू यू गाइस वांट मी टू शो हाउ टू डिराइव दिस? सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे पूछिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ने एक्चुअली आपको डेरिवेशन सिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है, फिर आप कॉन्सेप्चुअली उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल शो यू हाउ डिड वी गेट हियर। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका मैं कुछ नहीं बता रहा। अगर आप लोगों को ये टर्म याद है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। याद है, ये यूनियन के साथ कॉम्प्लीमेंट है और ये इंटरसेक्शन के साथ होल कॉम्प्लीमेंट है। इसका अदर वे राउंड भी ट्रू होता है। ठीक है, अब देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा ये ए है और ये बी है, ये हो गया ए यूनियन बी टोटल मिला के, ये ए बी मिला के ए यूनियन बी हो गया, राइट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर का एरिया, राइट। सो दिस मीन्स कि मैंने टोटल में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दिया।
ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो टोटल में से यानी यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला ब्लू एरिया आ जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाट दिस फॉर्मूला इज. समझ आया? फाइन. कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझने में आसानी हो जाएगी. ठीक है. हाँ, इस प्रिंसिपल को कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इज दैट फाइन? आइदर और या नाइदर नॉर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करते हैं. बाय द वे, इस चीज का एकदम ध्यान रखिए कि आइदर और नाइदर नॉर के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करना है. डोंट गो विद एनी अदर मेथड, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज. क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर आप इमेजिन कर करके थक जाओगी क्या पूछा जाए. ठीक है, गो विद स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, आराम से सॉल्व करो, बहुत आसान होता है उससे. वैसे ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें से आप दिमाग लगाने जाओगे साथ तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं. बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, कैन बी फॉर्म which is either beginning with 3 or beginning with 8 or end with 8. I'm sorry, 8 से end होना या 3 से begin होना. 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने. अच्छा, बाय द वे, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए मेरे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है? 10 क्यों? क्योंकि मेरे पास 0 1 2 till 9 अवेलेबल डिजिट्स है, तो ये टोटल 10 हो जाते हैं. ठीक है, मुझे क्या कहा गया? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विच आर आइदर बिगिनिंग विद 3 और एंडिंग विद 8. मतलब या तो 3 से बिगिन हो या फिर 8 से एंड हो. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही हो, कुछ भी हो सकता है, या 3 से बिगिन हो या 8 से एंड हो. ठीक है, अगर 3 से बिगिन करना है, 4 डिजिट नंबर है 3. अच्छा, रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं? बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड है. ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इट विल बी मेंशन. ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है रिपीटेशन अलाउड है. इज दैट फाइन? ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में मुझे बिगिन विद 3 करना है, तो मेरे पास ऑप्शन कितना है फर्स्ट पोजीशन के लिए? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, राइट? सेकंड पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन हो गया? अगर मुझे ऐसा 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विद बिगिंस विद 3, फर्स्ट पोजीशन के लिए एक ही ऑप्शन है. सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 10. थर्ड पोजीशन के लिए 10. रिपीटेशन अलाउड है. फोर्थ के लिए भी 10. यानी टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? 10 to the power 3. सो नंबर ऑफ ऑप्शंस, चलो इसको मैं ए कर देता हूं. ए मतलब नंबर बिगिनिंग विद 3, जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, सो दैट मीन्स फॉर्मूला में फिट कर सकूं. समझ आया? किसी को डाउट है इसमें? सेकेंड सिनेरियो है, इट एंड्स विद 8. इस सिनेरियो को मैं बी नाम दे देता हूं. मतलब 4 पोजीशन है और लास्ट में सिर्फ 8 ही आ सकता है. यानी लास्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 1. फर्स्ट सेकेंड, हाँ, फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन हो गए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में 0 आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये होगा 9 फर्स्ट पोजीशन के लिए, क्योंकि 9 की अगर 0 आ गया तो ये 4 डिजिट रहेगा ही नहीं, 3 डिजिट हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के लिए 9 ऑप्शन, सेकंड के लिए 10, थर्ड के लिए भी 10. तो ये क्या हो गया? चलो 900 लिख देते, इसको मैं 1000 लिख देता हूं. ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर बी सिनेरियो इज 900. हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद आइदर बिगिनिंग विद 3 और बिगिनिंग विद 8. ए यूनियन बी निकालना. ठीक है, सो इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. ये माइनस भी करना है मुझे. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिगिंस विद 3 एंड एंड विद 8, दोनों एक साथ. 10 स्क्वायर. ओके, 4 पोजीशन से बिगिन विद 3 का ऑप्शन मेरे पास एक ही होगा, 3 डालना पड़ेगा. एंड विद 8 में भी एक ही ऑप्शन होगा, बीच में 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर. ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी होगा मेरे पास 100. इसमें डाउट है किसी को? ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा? 1000. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 900. सबट्रैक्ट क्या करेंगे? जो इंटरसेक्शन है जो मैंने यहां पे निकाला 100, तो क्या हो गया? ये 1800. ये मेरा आंसर है. समझ आया?
इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, अभी हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट वाला भी आएगा। ठीक है, शैल वी प्रोग्रेस। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये देखिए ये नाइदर नॉर आ गया, नाइदर नॉर आ गया तो क्या यूज करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या, यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, कहाँ गया यार, इंटरसेक्शन। ठीक है, नाइदर नॉर के लिए इंटरसेक्शन यूज करना। ठीक है, नंबर ऑफ 4 डिजिट एलिमेंट्स विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 8, यानी मुझे ए अगर मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 7 एंड बी है मेरा मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। राइट, सो इवेंचुअली मुझे ए यूनियन बी निकालना ही पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उसको बस टोटल से माइनस कर देना। ठीक है, ठीक है, अगर ए यूनियन बी निकालना है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब मल्टीपल ऑफ 7 कितने हैं। राइट, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1000, और कहां पे एंड होता है 9999, यहां पे एंड हो गया, इसके बाद 5 डिजिट स्टार्ट हो जाता है और 1000 के नीचे 3 डिजिट है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है 1000 से लेके 4 टाइम्स 9 में कितने मल्टीपल्स ऑफ 7 है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट नंबर हमें हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1000 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 7, क्या, हाँ उसके लिए फर्स्ट नंबर चाहिए ना, एपी के लिए ए चाहिए होगा, वो फर्स्ट नंबर ही फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, सो ये हो गया 7 3 30, 7 4 28, V 2 14, 6 रिमाइंडर बच गया मेरा। दैट शोज कि अगर ये नहीं 6 में ऐड करना है, 6 बड़ा हो गया ये, यानी 6 सब्ट्रैक्ट करो या 1 ऐड कर दो। अगर ये 1001 होता तो यहाँ पे 21 आ जाता, तो ये 3 × 21 हो जाता। राइट, सो 1001 मेरा 7 का मल्टीपल है, इट्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सो अगला मल्टीपल क्या होगा, फिर 7 ऐड कर दो। राइट, अगला मल्टीपल क्या होगा 8 7 15। इतना निकालने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको रेफरेंस के लिए बताऊं। अब मुझे क्या करना है, लास्ट मल्टीपल भी निकालना है कि ट्रिपल ये 4 टाइम्स 9 के आसपास का 7 मल्टीपल कौन सा होगा। 7 1 7 29, ठीक है, 7 4 28, 1 19, 7 2 14, 5 कितने उतारे, 1 2, एक और उतरेगा, 7 8 33। तो 3 मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा 999, 3 माइनस किया तो 6 पे जा रहा है। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल्स मेरा 1001 से स्टार्ट हो रहा है, 9996 में खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, मतलब इतने मल्टीपल ऑफ 7,000 में से 1000 से 4 टाइम्स 9 में कितने मल्टीपल्स ऑफ 7 आ रहे।
अब इसमें एक तरीका ये है कि हम AP यूज करें। AP आप लोगों को याद है कि अगर मुझे nth टर्म निकालना होता था तो ये होता था n-1 a प्लस डी, an इक्वल टू n-1 a प्लस डी। ये मेरा nth टर्म है। nth टर्म मुझे ऑलरेडी मिल चुका है 996। A plus n minus 1 ओ या सो ठीक है, nth टर्म मुझे मिल चुका है 996, a भी मुझे मिल चुका है फर्स्ट टर्म 1001, d भी मुझे मिल चुका है। d कितना है 7, क्योंकि 7 का हम जंप कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। बट एक फास्टर तरीका है सोचने का कि जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, मतलब 9996 1001 को सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 5998। अब ये जो है इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1286। इज दैट करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग? इन दोनों के डिवीजन में ये जो डिवीजन करके वैल्यू आया इसमें एक 1 ऐड कर दीजिए, हर एक इसमें रहेगा। अच्छा आपने इससे निकाला मतलब, हाँ फाइन, ठीक है। तो इसमें 1285 आएगा और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कीजिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 7। इस केस में, किसी और केस में 3 हो सकता है, जैसे अगले केस में 3 होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आया 1286, ठीक है। डिवीजन में एक 1 भी ऐड किया मैंने, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7 1286 आ गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब फिर से 1000 से स्टार्ट करेंगे। क्या 1000 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 3 का लिखना आसान है क्योंकि हम ऐड करके जज कर सकते हैं। 1001 भी नहीं है, 1002 होगा, 1002 होगा क्योंकि एडिशन करो 3 हो गया, राइट। और कहाँ पे खत्म होगा 9999 क्योंकि 3 का मल्टीपल है। दिस वन इज इजियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 7998 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 2 6 29 29 3 9 27 29 9 27 9 27, इस पे 1 ऐड कर दिया 3000 आ गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने होंगे 3000। समझ आया सबको ये क्या 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 लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपका नाइदर और नॉर का क्वेश्चन है तो ये वाला सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। टोटल कितना है मेरे पास पता है क्या, टोटल नंबर देखिए, अगर आपने 999 से 1000 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा 8999। बट क्या उसमें 1000 इंक्लूडेड होता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं? जब भी सब्ट्रैक्शन होता है ना, द फर्स्ट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आप कुछ सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो 8 ये आएगा आंसर, राइट। लेकिन इस सब्ट्रैक्शन में ये फर्स्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन हमारे में इंक्लूडेड होना चाहिए बिकॉज ये भी 4 डिजिट नंबर ही है ना, तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 9000 मेरे पास टोटल ऑप्शन है, यानी ये वाला वैल्यू टोटल। समझ आया, ठीक है। सो टोटल मेरे पास आ गया, यहां मैं कंटिन्यू कर रहा हूं 9000 माइनस, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसको एक्सपैंड करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आ जाएगा 1 2 1000, क्योंकि वही 4 डिजिट है ना 1000, 10,000 तो 5 डिजिट हो जाएगा। अरे मैंने वैसे माइनस नहीं किया, माई इंटेंशन वाज टू फाइंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। एग्जैक्ट माइनस नहीं है ये, दिस इज मोर ऑफ अ रेंज नहीं लिखते जैसे 2 से लेके 3 तक, वो लिखा है मैंने, ठीक है। डोंट गेट गो विद नेगेटिव साइन, बट आंसर सही है कि नहीं ये बताओ मुझे, ठीक है। ओके 9000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 1286, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3000,
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वो तो निकाला ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे नंबर्स जो 7 से भी मल्टीपल, 7 का भी मल्टीपल होता है, 3 का भी मल्टीपल होता है, वो कैसे निकालेंगे? ऐसा नंबर जो जिसको मैं 7 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब उन दोनों को मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा तो वैसे नंबर्स आ जाएंगे। सो वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस अगेन फॉर 21। लेट्स डू इट। थाउजेंड से 999, 1000 को मैं डिवाइड करूंगा 21 से। ओ गॉड, 8 18 9 यानी 9 व्हाट 4 84 6 9 160। थर्टीन मेरे पास ज्यादा आ गया, यानी मैं इसमें 8 ऐड कर दूं, 1008। तो अगर ये 1008 होता तो ये 168 होता, 168 होता तो 8 से चला जाता 8। हाँ, तो 1008 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 21। हाँ श्योर। देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे नंबर्स 1000 और 4 टाइम्स 9 के बीच में जो 7 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे नंबर्स होंगे जो 21 से डिविजिबल होंगे। कैसे मुझे मिला? मुझे 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या 14 7 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अगला मैं जाऊंगा, 14 का अगला क्या आता है? 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अगला मैं जाऊंगा 28। क्या ये है 3 से डिविजिबल? नहीं है। ऐसे करते करते जब मैं 42 में पहुंचूंगा ना, ये आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो 3 से भी है और 7 से भी डिविजिबल है। सो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जंप लगाते रहेंगे तो आपको सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे मैंने 21 यूज किया है। तो 1000 का तो नंबर मिल गया, 4 टाइम्स 9 वाला कैसे मिलेगा? Can please someone do this for me? 8 calculator. So why don't you just multiply by 500? Closest here, then Come again? you multiply 21 with 500. Yeah. And then you keep going down until it reaches near 10. But that's a hit and trial thing, right? Now you just keep subtracting with 21. See, अच्छा 476 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब वो मेरा 4 टाइम्स 9 को क्रॉस कर रहा है, राइट? सो 475 मेरा आंसर रहेगा, नॉट आंसर, मतलब इससे डिविजिबल रहेगा 21। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 5। देखो लास्ट डिजिट 5 आ गया, मतलब ये 99995 ही होगा। समझ आया क्या कहा मैंने? 476 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कुछ एक्स्ट्रा भी एंड में बच रहा है। 476 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डबल 4 टाइम्स 9 से बड़ा चला जा रहा है, इसलिए 475 से करूंगा। चलो करके ही देख लेते हैं ना, इतना क्या सोच रहे हैं। 14 15 9 5 7 9 9 व्हाट द हेल।
7. See, let me stop wasting time. 4 is how much? 4, 8, 5, 1, 7. 21, 7 is 147, यानी 2 आ गया और 1 आ गया 9. अब 21, 5 और अदर 6. 126. I'm short with 3. यानी इससे मैंने 3 माइनस किया. 9. या ये मेरा लास्ट नंबर है जो डिविजिबल है. इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकलेगा? $9,996 माइनस 1008, ये हो गया 6, 8, 9, 8. Right? This is divided by 21. Okay. 21, 4. 21, 4 से गया तो 4, 16. नहीं, 7, 8, 9. अच्छा 9 से किया तो डायरेक्ट आ गया 189. 9 से किया ये, फिर 8 आया, कुछ नहीं गया, 0, 86. 86 वुड बी 21 into 6. What? 6. Just 8 8 9 8 86 ही उतरा. अच्छा 9, 8 ये 8 ही उतरा, ठीक तो है ना? 8 उसके बाद 6 कह रहे हो 8 होना चाहिए. क्यों? ओके राइट. 88 तो डिविजिबल ही नहीं है. मैं 1008 9996, ये फर्स्ट नंबर है जो 21 से डिविजिबल है. ये लास्ट नंबर है जो 21 से डिविजिबल है. इन ऐसे कितने टर्म्स है 1008 से लेके 9996? हाँ 429. हाउ डिड यू अराइव एट दैट? एपी से आ गया ना 429. बस ठीक है, फिर वही मुझे चाहिए. तो यही तो मैं तब से पूछ रहा हूँ. मैं कब से स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोग ये बता नहीं रहे. 429. Is that what you're saying? अच्छा, आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन याद है या वो भूल गए? याद है राइट? सो अब प्लीज ये मुझे कैलकुलेटर से बताइए क्या आंसर आ रहा है. आई कांट डू इट एनीमोर. मेरे में उतना ब्रेन सेल रहा नहीं है. प्लीज बताइए. 9,996. ये दोनों ऐड होगा 5143. Is that what you said? Okay, let me match it. 5143 is correct. After so much struggle, I should say. But are you able to understand किया कैसे? और ये आसान क्वेश्चन है by the way. The difficult part was calculation, but एकदम straight forward क्वेश्चन है. अभी जो आगे क्वेश्चन आने वाला है ना, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन. क्या कर सकते हैं? एपी का लॉजिक. एपी क्या होता है? हाँ बोलिए. हमने जो अभी निकाला हाँ. इंटरसेक्शन में वही सिर्फ नहीं निकाल सकते, बाकी सब निकाल सकते हैं. ए इंटरसेक्शन भी क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल. कॉमन डिफरेंस 21. वही तो निकाला है. 21 है कॉमन डिफरेंस. दैट्स ट्रू. श्योर ना? ओके. ओके एवरीवन, प्लीज शांत हो जाइए और इसको देखिए. द नंबर ऑफ 3 digits number that are divisible by either 2 or 3 but not divisible by 7. अब क्या करोगे? इसमें 2 आइदर और आ गया बट एक नॉट भी आ गया, यानी नाइदर भी आ गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें हम क्लियर कट
किसी एक फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। इसलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि मेरे पास मुझे 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होंगे? 100 से लेके 999 तक, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास ऐसे नंबर होने चाहिए इसके बीच में जहां पे इट्स आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, यानी ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। लेकिन इसमें से मुझे ऐसे नंबर हटा देने हैं विच आर डिविजिबल बाय 7। ये समझ आया क्या किया मैंने? इससे इसके और इसके बीच में जितने भी नंबर्स है वो मेरे इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें से मुझे ऐसे नंबर्स पिक करने जो डिविजिबल बाय ए और डिविजिबल बाय बी, यानी दोनों का यूनियन। लेकिन ये जो यूनियन है उसमें से मुझे ऐसे नंबर हटा देने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। ये समझ आया कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं मैं? बेसिकली मुझे क्या एरिया निकालना होगा? ये तो गया पूरा, ये भी एरिया आएगा, लेकिन ये 7 के ऊपर से निकल जाएगा, 7 को इंक्लूड नहीं करेगा। समझ आया? सो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी निकाल लूंगा और उसमें से क्या एक्सक्लूड कर दूंगा? ये वाला एरिया जो कि है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी ये वाला एरिया, ये जो एक आंख की तरह बना हुआ है, राइट। और उससे मैं बी इंटरसेक्शन भी एक्सक्लूड कर दूंगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो बीच का ये छोटा सा अजीब सा ट्राइंगल है, ये 2 बार एक्सक्लूड हो जा रहा है। एक तो एक्सक्लूड हो रहा है जब मैं ए इंटरसेक्शन सी एक्सक्लूड कर रहा हूं, दूसरी बार ये ट्राइंगल कब एक्सक्लूड हो रहा है? जब मैं बी इंटरसेक्शन सी एक्सक्लूड कर रहा हूं। 2 बार एक्सक्लूड हो रहा है। 2 बार तो होना नहीं चाहिए, होना तो एक ही बार चाहिए। तो एक बार मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा, एक बार इसको एक्सक्लूड करूंगा, लेकिन एक बार इस ट्राइंगल के वैल्यू को ऐड भी करना पड़ेगा, बट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम्स। ऐड क्यों करना पड़ेगा? समझ आ रहा है, राइट? ये मेरा यूनियन का वैल्यू जो मुझे मिल गया, आई एम हैप्पी। उससे मैं ये हटा दे रहा हूं ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि 7 के डिविजिबल्स हटाने मुझे, ठीक है। और बी का भी इंटरसेक्शन हटा दे रहा हूं। ये जब मैं इंडिविजुअली हटा रहा हूं ना, उस केस में ये जो कॉमन एरिया है तीनों का, ये 2 बार हट जा रहा है। एक बार इस हटाने से और एक बार इस हटाने से, क्योंकि 2 बार हट रहा है। एक बार हटाना तो है ही, लेकिन 2 बार नहीं हटाना, तो इसलिए एक बार वापस मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये लॉजिक समझ आया? इसी लॉजिक से हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब डिविजिबल बाय 2 और 3 कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है मेरा 2 के डिविजिबल, ठीक है। ये कैसे आएगा? 2 का डिविजिबल 100 है, 100 है, और कहां पे खत्म होगा? 998 में, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 998 से 100 माइनस किया 898, उसको मैंने डिवाइड किया 2 से, यानी 449, और इसमें एक एंड में 1 ऐड कर दिया, तो 450 आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी जो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल 100 है? नहीं। 101 है? नहीं। 102 है। और खत्म कहां पे होगा? ये मैंने 998 क्यों लिखा यहाँ पे? अच्छा हाँ, क्योंकि डिविजिबल है। खत्म होगा 999 पे, क्योंकि दैट इज डिविजिबल बाय 3। ये समझ आया सबको? तो कितने आगे इसके बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 3, 7, 9, 8। इसको 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 29, 3 9 27, 3 9 27, एंड में 1 ऐड कर दिया, 300, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज डिविजिबल बाय बोथ 7 and 3। इंटरसेक्शन भी निकालना है। इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालना है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये वाला एरिया मुझे अलग करना होता है एक बार, दैट्स ट्रू। इंटरसेक्शन भी निकालना है, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे होगा? 2 and 3 का, 2 and 3 का इंटरसेक्शन होगा ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 6 है। ये समझ आया? ऐसे नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, और दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सो 100 के सबसे पास कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा? 102 is divisible by 3 and 2 both, yeah, so 102. फिर 999 नहीं, 998 is divisible by 3 नहीं, 997, 996, 996 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 भी है 3 भी है, मतलब डिविजिबल बाय 6 होगा वो, ठीक है। सो इसके बीच में कितने टर्म्स हो गए? मैंने माइनस किया 102 को, तो ये आ गया 4
894। इसको मैंने डिवाइड किया 6 से, 6 1 6 29, 8 24 54, 6 9 54 प्लस 1 यानी 190। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, या 150 होना चाहिए। ओके, हो सकता है 4 9 8, इसको 6 से डिवाइड किया, 6 1 6 इज 6 4 ओके ओके राइट, 6 4 8, तो ये 150 हो गया। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 450 प्लस 300 माइनस 150 यानी 600। ये 600 आंसर नहीं है, 600 मेरा ये वाला हिस्सा है, समझ आ रहा है, ये दोनों का यूनियन। अब मुझे इससे क्या हटाना है? ए इंटरसेक्शन सी हटाना है। ए इंटरसेक्शन सी क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं? इंस्टेड ऑफ ऑल दिस 2 का मल्टीपल एंड 7 का मल्टीपल, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी। वो ये वाला एरिया होगा जो 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, और किसके बीच में ढूंढना है? 100 एंड 999 के बीच में। तो ये सब मैं हटा रहा हूं। ये समझ आ रहा है आपको कि मैं ए इंटरसेक्शन सी क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मुझे जो भी नंबर 7 से डिविजिबल है वो हटाने हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है वो 14 वाले नंबर्स होंगे। जो 14 से डिविजिबल होंगे वो 2 एंड 7 दोनों से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब पहला नंबर क्या होगा? 102 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 1 7 10। अगर 108 है तो 101 भी होगा, नहीं? 101 7 31, no 105 है 7 से डिविजिबल, 735 35, हाँ, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सो अगला डिविजिबल क्या होगा इसका? इसमें 7 ऐड कर दूंगा तो 112। 112 इज इट डिविजिबल बाय 7? 7 1 7 42, या ठीक है, और ये 2 से भी डिविजिबल है। लास्ट नंबर क्या होगा? 729 19 14 5 रिमाइंडर बच गया, यानी अगर मैं 5 कम कर देता हूं इसको 994, तो ये 4 आ गया। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है ये मेरा लास्ट नंबर है। समझ आया सबको? ओके, अब इससे नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 14 कैसे निकालूंगा? 112 सब्ट्रैक्ट किया 2 8 8 डिवाइडेड बाय 14 882 14 6 7 7 4 28 14 15 24 684 6 4 42 3 12 63। ठीक है, ये 63 आया, इसमें प्लस 1 करूंगा तो 64 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 14 बिटवीन 100 एंड 999 इज 64। तो क्या मैं 600 से 64 माइनस कर दूं? ठीक है, चलो 64 माइनस कर दिया, यानी ये वाला एरिया माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं किसका निकालूंगा? 7 और 3 का। 7 और 3 का कैसे निकालेंगे? 21 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर क्या था? 7 का फर्स्ट नंबर क्या था? 105 था। 105 3 से डिविजिबल है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। और 7 का लास्ट नंबर क्या था? 996 था, राइट? 996 था क्या या 5 था? 99? अभी हमने 994 किया क्या?
994 राइट. सो 994 क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है. सो मुझे इससे भी छोटा एक जाना पड़ेगा. दैट वुड बी 7 माइनस करूंगा तो 987 नहीं 7 नहीं 3 हाँ 987 क्या ये 3 से डिविजिबल है? ठीक है. सो 21 से डिविजिबल फ्रॉम 100 टू 999 इज 105 टिल 987. इसके बीच में कितने टर्म्स है? माइनस कर दीजिए और ये आंसर आ गया 288. इसको 21 से डिवाइड कीजिए तो आएगा आंसर 6 12 4 4 8 484 42 2. इसमें 1 ऐड कर दीजिए 43 यानी मुझे 43 माइनस करना होगा. 43 इतने नंबर ऑफ टर्म्स है जो 3 और 7 से 21 से डिविजिबल है. ठीक है. लेकिन अब मैंने ये वाला भी हटा दिया. अब ये हटा दिया तो इस वजह से बीच का जो ट्राइंगल है वो 2 बार हट गया. अब मुझे बीच के ट्राइंगल को एक बार वापस ऐड करना होगा. ठीक है. एक बार हटा सकते पर 2 बार नहीं हटा सकते, इसलिए वापस ऐड करना पड़ेगा. यानी 2 3 7 का मल्टीपल, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 42. Oh God. अच्छा अभी 3 का 21 का फर्स्ट मल्टीपल क्या था अभी जो हमने लिखा था? 105. 105 होगा नहीं. 112 भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से मल्टीपल नहीं है. अगला क्या होगा? 119. 126 होगा इसमें. 126 will be the first number which is divisible by 2 3 and 7. और क्या हमने लास्ट 987 किया था? 987 होगा? नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है. तो 980 होगा, 3 से नहीं होगा. इससे और 7 कम जाते हैं. 7 कम करके कुछ होगा नहीं. 73 और 7 कम जाते हैं. 966 ये होगा. दिस इज डिविजिबल बाय 7 3 and 2 ऑल. 966 से मैं 126 माइनस करूंगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नंबर. 048. इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 42 से. तो ये 20 आ गया. 1 ऐड किया तो 21 ऐड किया मैंने. ओके. कैन समवन टेल मी व्हाट इज दिस कैलकुलेशन? 530 13. Let me verify. 514 answer. So the B intersection C वाला, next B union C वाला part. B union A union कौन सा पार्ट? Never. A union. ये समझा लॉजिक, समझा क्वेश्चंस का. इतना इंटेंस कैलकुलेशंस है. थैंक गॉड इसमें 3 डिजिट था. 4 डिजिट में तो देखा आपने क्या हालत हो गया. बट ऐसे क्वेश्चंस आते. ये सारे जेई के ही क्वेश्चंस है, खुद से बना के नहीं दिए मैंने. ओके. अगला कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट लगेगा. आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में पता है क्या? हैव वी स्टडीड इन क्लास या आपको इन जनरल पता है? वी हैव नॉट स्टडीड इन क्लास राइट. व्हाट इज फैक्टोरियल? हाँ या ना कुछ तो बोलो. क्या हाँ भी सुनाई दे रहे हो? वो फाउंडेशन कोर्स यू आर कंफ्यूजिंग दैट. कहाँ पढ़े? ओके फाइन. ओके फाइन. फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को जो कंसेक्यूटिव नंबर्स में होते हैं उसको हम 1 तक लिखते हैं, उसको शॉर्ट नोट में हम फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि एक सिग्मा नोटेशन होता है राइट, कि हम नंबर्स को इंक्रीज कर रहे थे जो भी यहाँ पे डिफाइन होता है. वैसे फैक्टोरियल नोटेशन जो एक्सक्लेमेशन साइन से डिफाइंड होता है, मैं अगर 3 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ, इसका मतलब होगा इसको मैं एक्सपैंड करूंगा 3 into 2 into 1 यहाँ तक. दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल.
अगर मैं 14 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ तो ये होगा 14 इंटू 13, ऐसे मल्टीप्लीकेशन जाता रहेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। दैट्स इट। फैक्टोरियल इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन जहां पे नंबर एक एक करके छोटा होता है और 1 पे रुक जाता है। ठीक है, दैट इज फैक्टोरियल। सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑफ फैक्टोरियल कि 0 फैक्टोरियल भी डिफाइंड है और इसका आंसर 1 होता है। ये हमें प्री डिफाइंड मिलता है, ये इसका ऐसा ही है, क्यों है पता नहीं, बट 0 फैक्टोरियल 1 है। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल भी 1 है। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2। 3 फैक्टोरियल 6। समझ आ गया ना फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लीकेशन के डिजिट्स कम करते जाने चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हमें क्विकली सीखना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अभी के लिए सीख रहे हैं, बाद में हमें कॉम्बिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सीख लेते हैं सो दैट ये मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस कर सके हम। कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। N इज टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आई हैव, R इज नंबर ऑफ ऑप्शंस आई एम पिकिंग। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए जहां पे मेरे पास 10 डिजिट्स से उसमें से मुझे 4 पिक करने थे टू फॉर्म अ नंबर। ठीक है, उसको मैं ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, NCR। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल, नीचे लिखते हैं r का फैक्टोरियल, और इसमें एक मल्टीप्लीकेशन जाता है कि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, n माइनस r, इसके फैक्टोरियल को भी नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये n होता है किसी भी सिचुएशन मैथमेटिक्स का जिसको हम डील कर रहे हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आई हैव अवेलेबल। कि मेरे पास 10 डिजिट्स है तो मेरे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है। R रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आई हैव टू पिक। मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं इन 10 ऑप्शंस में से नहीं, डोमेन होता है इनपुट कि हम x की क्या वैल्यू डाल रहे हैं, रेंज होता है आउटपुट कि मेरा उस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये है कि आपको 10 डिजिट्स गिवन है, उसमें से 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सो आप कितने वेज से ये 4 डिजिट पिक कर सकते हैं? एक हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 पिक कर लिया, ये एक तरीका है। एक हो गया 1 2 3 4 पिक कर लिया, एक हो गया 1 2 3 9 पिक कर लिया। तो इससे कितने तरीके होते हैं उसको हम NCR से कैलकुलेट करते हैं। NCR कैलकुलेशन का एक्सपेंशन होता है ये, n फैक्टोरियल ऊपर, r फैक्टोरियल नीचे, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नीचे फिर से n माइनस r फैक्टोरियल लिख दिए। समझ आ गया? ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, आगे समझते हैं कि इसका यूज कहां पे आएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इस लाइन का मतलब समझिएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट आर प्लेसेस इज आर फैक्टोरियल। इस लाइन का मतलब है कि मेरे पास आर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर नॉट सेम, और उसको मैंने आर पोजीशंस में प्लेस कर रहा हूँ या आर प्लेसेस में प्लेस कर रहा हूँ, तो उसको नंबर ऑफ तरीके होते हैं आर फैक्टोरियल। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मेरे पास 4 प्लेइंग कार्ड्स है। ठीक है, एक हार्ट का 1 है, एक हार्ट का 2 है, एक 3 है, एक 4 है। ठीक है, और मुझे इसको 4 पोजीशंस में प्लेस करने हैं। 4 ऑब्जेक्ट है, 4 पोजीशन में प्लेस करने हैं। आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 4 फैक्टोरियल कि मेरे पास 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। अगर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, आपको मैंने 4 कार्ड्स दिए, फर्स्ट पोजीशन में कितने कार्ड प्लेस करने के ऑप्शन है मेरे पास? 4। मतलब ये कार्ड यहाँ, इनमें से कोई एक कार्ड यहाँ पे आ गया। अब ऊपर कितने बचेंगे? तो सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 3, थर्ड के लिए 2, लास्ट के लिए 1। सो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही हो गया। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग इट कि आपने क्विकली सिनेरियो देखा कि 4 ऑप्शंस है और 4 पोजीशंस फिल करने हैं, तो इसको लिख दो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मान लीजिए कि ज्यादा ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, लेकिन पोजीशन अभी भी 4 ही फिल करने, तो आंसर क्या होगा? हाँ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से, जो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, कि जब हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हो लेकिन पोजीशंस कम हो, तो हम फैक्टोरियल से और नहीं करते, फिर हम NCR से रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इस बार मेरे पास जो ऑप्शंस है वो n है और पोजीशन जो मुझे फिल करने वो r है,
तो मैं फैक्टोरियल यूज नहीं करता हूँ। फैक्टोरियल तब यूज करता हूँ जब दोनों इक्वल है, कि ऑप्शंस भी 4 है और पोजीशंस भी 4 है, तो आप सीधा फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों इक्वल नहीं है, जब ऑप्शंस ज्यादा है पोजीशन कम है, तो मैं एनसीआर लिखता हूँ। एनसीआर बाय द वे मैं जब इक्वल है ना तब भी यूज कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल यूज करूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 4 ऑप्शंस है और 4 पोजीशन फिल ओके 4 ऑप्शंस है और 4 पोजीशंस फिल करने हैं और मुझे फैक्टोरियल की जगह एनसीआर यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, n की वैल्यू मेरे पास 4 है क्योंकि 4 ऑप्शंस है और 4 पोजीशंस फिल करने हैं, तो 4c4 लिखूंगा मैं। ये समझ आया क्या लिखा? और इसको जब एज पर फॉर्मूला एक्सपैंड करता हूँ, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। What's going on? Sorry, let me not confuse myself also. कभी-कभी jumping the gun doesn't help. Okay, revising. Number of ways of arranging r distinct object at r places is r factorial. r distinct object है, ये ध्यान रखिए। हाँ, similar objects नहीं है कि आप उनको यूनिक कैटेगरी में ही डाल सकते कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे से अलग है, ठीक है। मान लीजिए 3 बॉल ऑफ सेम कलर है, सो दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उस सिनेरियो के लिए ये नहीं है, दे हैव टू बी डिस्टिंक्ट। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसमें से मैं r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, तो NCR होगा ये, ठीक है। ये समझ आया सबको? ओके ठीक है। अगर यहां तक समझ आ गया तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम कल पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। बट आई विल बी होपिंग कि कल जब हम आएंगे आपको ऑलरेडी फैक्टोरियल का मतलब और एनसीआर का मतलब याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। उसके आगे की हम तैयारी करेंगे। आज क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं प्लीज उसको रिपीट कीजिएगा घर पे। आपने देखा होगा कि कितनी टीडीएस है, आप अगर रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा किसी भी चैप्टर में, बाय द वे जो पढ़ चुके हैं, आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप चैट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके।